हेलो दोस्तों, एक बार फिर से मैं आप लोगों के बीच इंग्लिश न्यूज़पेपर लेकर उपस्थित हो गया हूं। और आज का जो है न्यूज़पेपर है हम पढ़ते हैं। आज हम बहुत ही ज़्यादा डीपली जो है पढ़ेंगे न्यूज़पेपर। मेरे साथ बने रहिए और देखते रहिए, आनंद लीजिए। ठीक है, चलिए देखिए शुरू करते हैं। आज की हेडलाइन क्या है? कह रहा है कि पीपल आर यूनाइटेड, नो डिवीजन ऑन कास्ट लाइन्स, सेज आदित्यनाथ। ठीक है ना, चलो इसको देखते हैं। कह रहा है कि पीपल, पीपल मीन्स क्या होता है? लोग होता है। आर मतलब है होता है। इज एम आर जो है एक हेल्पिंग वर्ब भी होता है और वह एक लिंकिंग वर्ब के रूप में भी काम करता है। समझिए मेरी बात। और यूनाइटेड का मतलब क्या होता है यहाँ पर? पहले मैं बता दूं, यूनाइटेड की जो पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या है। ठीक है, यूनाइटेड की पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या है? तो यहाँ पर जो यूनाइटेड की पार्ट्स ऑफ स्पीच है दोस्तों, वह एक एडजेक्टिव है। क्या है? एडजेक्टिव है। अच्छा, एडजेक्टिव है तो इसका अर्थ क्या हो जाएगा? इसका मतलब हो जाएगा एकजुट। क्या हो जाएगा? एकजुट हो जाएगा। अब देखो इसका अर्थ समझते हैं। कह रहे हैं क्या कि लोग क्या हैं? लोग एकजुट हैं। देखिए, लोग एकजुट हैं दोस्तों। अगर मैं बता दूं, यहाँ पे पीपल जो लिखा है, यहाँ पे अगर यस लगा देते हैं, पीपल्स लिख देते हैं, क्या लिख देते हैं? पीपल्स लिख देते हैं, तब क्या हो जाएगा? तब यहाँ पे पीपल्स का मतलब राष्ट्र हो जाएगा। क्या हो जाएगा? राष्ट्र हो जाएगा, मतलब कि नेशन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? नेशन हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर समझिए, बहुत डीपली आज हम पढ़ेंगे। देखिए, आज पूरा मैं पार्ट्स ऑफ स्पीच एक एक चीज अच्छे से क्लियर कराते चलूंगा। बस मेरे साथ आप बने रहिए, देखते रहिए। कह रहा है कि पीपल आर यूनाइटेड, लोग जो है, लोग एकजुट हैं। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। यहाँ जो है यूनाइटेड की पार्ट्स ऑफ स्पीच मैंने क्या बताया? एडजेक्टिव है। क्या है? एडजेक्टिव है। ठीक है, अब कह रहा है कि नो डिवीजन ऑन कास्ट लाइंस। अब इसका क्या मतलब हो जाएगा? नो डिवीजन, ठीक है, ऑन कास्ट लाइन। तो दोस्तों अभी इसको और क्लियर मैं करूंगा। सबसे पहले थोड़ा हेडलाइन इसको देख लेते हैं। नो डिवीजन कह रहा है कि डिवीजन का मतलब होता है विभाजन। क्या होता है? विभाजन होता है। कि कोई विभाजन नहीं, कोई विभाजन नहीं ऑन कास्ट लाइन्स। अब बता रहा है कि ऑन कास्ट लाइन का मतलब क्या हो जाएगा? तो ऑन कास्ट लाइन्स का मतलब होता है दोस्तों, ऑन मतलब होता है, जैसे अगर कहा जाए ना, पर होता है ना। ऑन कास्ट लाइन्स का पूरा मतलब हो जाएगा जाति के आधार पर। यहाँ जो लाइन्स का मतलब इसने संकेत दिया है जाति के आधार पर। अब ये सेज आदित्यनाथ, तो आप न्यूज़पेपर में देखते ही हैं, जो है जब पूरी बात हो जाती है तो जो कहने वाले रहते हैं वक्ता, वो बाद में इस बात को दोहराते हैं। अब और डीपली मैं आपको बताता हूं। देखो, कह रहा है कि यहां मैंने क्या बताया? पीपल मतलब लोग, आर मतलब है, यूनाइटेड मतलब एकजुट हैं। लोग क्या हैं? एकजुट हैं। ठीक है, अब कह रहा है कि अब ये आदित्यनाथ योगी जी क्या कह रहे हैं कि लोग एकजुट हैं। ठीक है, और कह रहे हैं कि क्या? कि नो डिवीजन ऑन कास्ट लाइंस। कह रहा है कि जाति के आधार पर, ठीक है, जाति के आधार पर कोई विभाजन नहीं। ठीक, जाति के आधार पर कोई विभाजन नहीं, लोग एकजुट हैं। किसने कहा? आदित्यनाथ योगी जी ने कहा। ठीक है, अब इसको और मैं क्लियर समझाता हूं। देखो, मैंने क्या कहा कि ये यूनाइटेड जो है क्या है? यूनाइटेड एडजेक्टिव मैंने बताया है। तो जरा मुझे बताइए इसका वर्ब क्या होगा? यूनाइटेड का वर्ब क्या होगा? बताओ। चलो, इसी में छिपा हुआ है। क्या है? इसी में छिपा हुआ। आप जो है डी को हटा दीजिए। ठीक है, क्या कर दीजिए? डी को हटा दीजिए। यूनाइट, यूनाइट का मतलब क्या हो जाता है? एकजुट होना या फिर संयोजित करना। ठीक है, पढ़िए, डीपली पढ़िए, अच्छे से, कम पढ़िए लेकिन जो है आप जो है डीपली पढ़िए। आपको एसएससी की तैयारी करना रहे या फिर किसी भी एग्जाम की तैयारी करना रहे जिसमें आपको पूछता है पार्ट्स ऑफ स्पीच, ठीक है, तो समझिए मैंने क्या कहा। अगर वर्ब के रूप में इसको देखेंगे तो यूनाइट हो जाएगा एकजुट करना, फिर या फिर संयोजित करना। बात समझ में रहे ना? अगर आपसे कह दिया जाए कि इसी का एडवर्ब क्या होता है, यूनाइट, यूनाइट का एडवर्ब क्या होता है, तो दोस्तों तो यहाँ पे यूनाइट का जो है एडवर्ब आप
क्या करेंगे, यूनाइटेड लिखा ही है, इसमें जो है आप क्या करेंगे, यल वाई जोड़ देंगे, क्या करेंगे, यल वाई जोड़ देंगे, तो यूनाइटेडली हो जाएगा, क्या हो जाएगा, यूनाइटेडली। और यूनाइटेडली का मतलब होता है एकजुट रूप से, क्या बन जाएगा, एकजुट रूप से। समझ पा रहे हैं ना। तो मैंने क्या बताया, मैंने बताया कि अगर आप पीपल में यस लगा देते हैं, पीपल्स, तो वो जो है राष्ट्र हो जाएगा, ठीक है। और यूनाइटेड अभी यहाँ जो लिखा हुआ है वह एक एडजेक्टिव है, क्या है, एडजेक्टिव है, मतलब एकजुट है। कैसे हैं, एकजुट हैं। और यूनाइट अगर इसमें से डी हटा देते हैं तो वह एक वर्ब बन जाता है, एकजुट करना। और उसके बाद अगर जो इसमें एल वाई लास्ट में लगा देते हैं तो क्या बन जाता है, यूनाइटेडली का मतलब हो जाएगा जो है एकजुट रूप से, ठीक है। पार्ट्स ऑफ स्पीच समझाते चलूंगा बहुत अच्छे से, आप केवल देखते रहिए, हेडलाइन है भी जो मैं समझा रहा हूं। अब बता रहा है कि नो डिवीजन, इसके बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। देखिए, अब अगर मैं बात करूं डिवीजन, डिवीजन इसमें क्या है बोलो, तो डिवीजन जो है यहाँ पे ये नाउन है, क्या है, नाउन। क्यों, क्यों नाउन है बताइए, नाउन इसलिए है क्योंकि जो है अब आप पढ़े होंगे जो है SION जिसके अंत में आता है वह एक नाउन का काम करता है, ठीक है। तो डिवीजन जो हो जाएगा वो नाउन हो जाएगा। अच्छा, अगर आपसे कहूं कि इसका वर्ब क्या होगा, तो बताओ वर्ब क्या होता है, डिवीजन का वर्ब क्या होता है बताइए। चलो मैं बताता हूं, डिवाइड, सुने ना, डिवाइड, डिवाइड का मतलब होता है विभाजित करना, क्या होता है, विभाजित करना होता है, डिवाइड का मतलब विभाजित करना, ठीक है। अगर मैं आपसे कहूं कि डिवीजन है ना, डिवीजन को जैसे कि वर्ब को, डिवाइड को या फिर डिवीजन को, इसको हमें एडवर्ब में चेंज करो, तब क्या बताओगे, बताओ आप लोग क्या बताओगे। चलो मैं बताता हूं, तो इसको जो है हम क्या करते हैं, देखो DIVISI यहां तक लिखा ना, इसके बाद यहाँ पे हम जो है VELY लगा देते हैं, क्या लगाते हैं, VELY लगा देते हैं। तो उसको पढ़ेंगे क्या, डिवाइसिवली पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे, डिवाइसिवली पढ़ते हैं, जब लग जाएगा तो वो एक जो है एडवर्ब हो जाएगा। तो उसका क्या मतलब हो जाएगा, तो उसका मतलब हो जाएगा विभाजनकारी ढंग से, क्या हो जाएगा, विभाजनकारी ढंग से हो जाएगा या विभाजक रूप से हो जाएगा, ठीक है। उम्मीद करता हूं कि आपको समझ में आ रहा होगा। आगे देखिए, अब कह रहा है कि ऑन कास्ट लाइन्स, दोस्तों इसमें भी समझाता हूं। देखिए यहाँ पे जो आप ऑन देख पा रहे होंगे, ठीक है, तो जाति के आधार पर यहाँ पे जो ऑन का सेंस निकल के आ रहा है वह जो किसके आधार पर, जाति के आधार पर। अब देखिए यहाँ पे दिया है लाइन्स और यहाँ पे दिया है कास्ट। अब समझिए, अगर मैं पूछ लूं आपसे कि इसमें जो बताइए कास्ट की पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या है, मैं पूछूं कि नाउन है कि वर्ब है कि एडवर्ब है या फिर एडजेक्टिव है, ठीक है। तो बताओ, अभी मैं आपको क्लियर कर देता हूं, अभी मैं केवल हेडलाइन ही समझा रहा हूं। देखिए अभी पार्ट जो है बाकी है समझने के लिए। क्या करें कि ऑन कास्ट लाइन्स, तो यहाँ पे जो लाइन्स है, अगर मैं लाइन्स की बात करूं तो लाइन्स दोस्तों यहाँ पे जो हो जा रहा है वो नाउन हो जा रहा है, क्या हो जा रहा है, नाउन हो जा रहा है, ठीक है, क्या हो जा रहा है, नाउन हो जा रहा है। और यहाँ पे जो कास्ट हो जा रहा है वह एक एडजेक्टिव हो जा रहा है, क्या हो जा रहा है, एडजेक्टिव हो जा रहा है। समझ पा रहे हैं ना। तो इसका जो अर्थ में क्या बताया था, ऑन कास्ट लाइन से, इसका मतलब मैं बताया था आपको जाति के आधार पर, क्या बताया था, जाति के आधार पर बताया था, है ना। चलो और देखते हैं, समझते हैं इसमें। लेकिन अब आपके मन में जो है एक संख्या भी उत्पन्न हो रही होगी कि भाई समझ में नहीं आया कुछ। तो अगर मैं कहूं आपसे कि कास्ट सिस्टम, एक शब्द में जोड़ रहा हूं, कास्ट सिस्टम अगर यहाँ पे लगा देते हैं, जिसको कहते हैं हिंदी में जाति प्रणाली कहते हैं, क्या कहते हैं, जाति प्रणाली कहते हैं। अब बताओ मुझे, जो कास्ट सिस्टम है तो उसमें सिस्टम क्या है और कास्ट क्या है, उसकी पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या है, तो आप अब समझ गए होंगे। तो सिस्टम जो है एक नाउन है और कास्ट क्या हो जाएगा, एक उसका जो है वो एडजेक्टिव बन जाएगा, ठीक है। अच्छा, एडजेक्टिव हो जाएगा, ठीक है। फिर मैं क्या कह रहा हूं कि अगर केवल कास्ट की बात किया जाए,
ठीक है, केवल कास्ट की बात किया जाए, जाति, तब वहां पे जो है नाउन रहेगा, मतलब इसके बाद कोई शब्द ना आए। लेकिन अगर कहा जाए कि कास्ट पॉलिटिक्स, फिर मैंने क्या कहा, कास्ट पॉलिटिक्स कहा, ठीक है, क्या कहा, कास्ट पॉलिटिक्स मैंने कहा, इसका मतलब जातिगत राजनीति, कास्ट पॉलिटिक्स मतलब जातिगत राजनीति, तब यहाँ पे भी जो है, अब वहां पॉलिटिक्स नाउन बन गया, कास्ट क्या बन जाएगा, एडजेक्टिव बन जाएगा। ठीक है, उम्मीद करता हूं आपको समझ में आया होगा। और मैं बार बार बताता हूं कि अगर कोई घटना मान लीजिए न्यूज़पेपर में पास्ट में दी होती है, लेकिन हेडलाइन अक्सर जो उसका हमें जो है प्रेजेंट में देखने को मिलता है, या तो डायरेक्ट पैसिव में देखने को मिलता है। सेज आदित्यनाथ योगी, आदित्यनाथ योगी जी ने कहा, ठीक है, यहाँ पर सेज, से का मतलब क्या होता है, कहना होता है, और से का जो है से का फॉर्म बता देता हूं, देखिए, से, ठीक है, सेड, सेड, फिर क्या हो जाएगा, ठीक है, सेइंग, और अगर मैं इसको पांचवें फॉर्म में देखूं तो सेज हो जाएगा, मतलब कि पांचवें वर्ब में अगर इसको मैं देखता हूं, जैसे कि यस, ईएस और आईईएस का जो प्रयोग करते हैं ही सिर्फ सिंगुलर नंबर के साथ, तो यहाँ पे जो सब्जेक्ट बन रहे हैं जो है आदित्यनाथ योगी जी बन रहे हैं सब्जेक्ट है। ठीक है, चलो उम्मीद करता हूं कि इतनी बात आपको समझ में आई होगी। अब मैं जो है आगे आपको और डीपली समझाता हूं। तो मैंने जो है पूरी बात क्या बताई, मैंने कहा कि योगी आदित्यनाथ जी ने कहा कि पीपल आर यूनाइटेड, जो लोग क्या है, एकजुट हैं, है ना। अब बता रहे नो डिवीजन ऑन कास्ट लाइन, कास्ट लाइन्स, ठीक है। तो उन्होंने कहा कि जाति के आधार पर जो है कोई विभाजन नहीं है, ठीक है, हम लोग क्या है, एकजुट हैं। तो ये केवल हेडलाइन थी। अभी जो हम पढ़ेंगे जो है पूरा डीपली और समझेंगे अच्छे से इसके बारे में। आज देखेंगे कि असली न्यूज़पेपर जो है पढ़ना कैसे है और पढ़ाया कैसे जाता है बढ़िया से, ताकि जो है आप चाहे किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, चाहे एसएससी की आप तैयारी कर रहे हो, या किसी भी एग्जाम की आप तैयारी कर रहे हो जिसमें इंग्लिश खासकर जो है पूछा जाता है, तो वह जो है आपके लिए मैं चाहूँगा कि वह आपके लिए बहुत ही लाभदायक जो हो सिद्ध हो। ठीक है, चलो देखते हैं, थोड़ा सा मैं इसको बड़ा कर लेता हूँ ताकि आपको समझने में और पढ़ने में बिल्कुल भी दिक्कत ना हो। ठीक है, मैं बहुत आराम से समझाऊंगा और एक एक चीज अच्छे से बताता जाऊंगा। चलो देखते हैं। तो आगे जैसे कि आप यहाँ देख पा रहे होंगे क्या लिखा है कि ये वाराणसी लिखा हुआ है। अब यहाँ देखिए लिखा है, चीफ मिनिस्टर योगी आदित्यनाथ सेड पीपल वर्क यूनाइटेड, ठीक, in their commitment towards the country, and there was no division among them on the lines of caste and sect। अब मैं इतना आपको बहुत अच्छे से समझाता हूँ, ठीक है, आप जो है देखते रहिए, अच्छे से एकदम पूरा बढ़िया से समझाता हूँ ताकि आपको अच्छे से पूरा हर चीज समझ में आए। देखिए अब बता रहा है कि चीफ मिनिस्टर योगी आदित्यनाथ है, सेड है ना। अब देखिए हमने हेडलाइन में क्या देखा था, सेज आया था ना, लेकिन यहाँ पे देखिए कह रहा है कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने कहा, ठीक है। अब कह रहे हैं क्या कहा कि पीपल, ठीक है। अच्छा मैंने कहा यहाँ कहा क्यों लेके आए, मैं कह रहा क्यों नहीं बोलता, बोलो, मैं कहता हूं क्यों नहीं बोला यहाँ पे, कहूं मतलब कि चीफ मिनिस्टर योगी आदित्यनाथ जी ने कहेंगे क्यों नहीं बोला। अब समझो इसको, देखो मैं बार बार बताता हूं कि जहां पर पास्ट इंडेफिनिट टेंस होता है, कौन सा बोलो, पास्ट इंडेफिनिट टेंस होता है, और उसकी जो पहचान होती है दोस्तों को, क्या चीज, पहचान, और उसकी हिंदी पहचान क्या होती है, जिन हिंदी वाक्यों की क्रियाओं के अंत में, याद रखिएगा कितने टीचर हैं जो बताते हैं वाक्य के अंत में, वो बिल्कुल गलत बताते हैं आपको, वाक्य के अंत में नहीं, क्रियाओं के अंत में, ठीक है, क्या आता है, या, आ, ई, ए, खासकर यही ज्यादा आता है, ठीक है, और ता था ती थी ते थे भी आता है लेकिन वो कम। तो यहाँ पर उसी की पहचान के अकॉर्डिंग हम चलेंगे, है। देखिए जैसे चीफ मिनिस्टर योगी आदित्यनाथ जी ने कहा, आ लास्ट में बोला था ना, कहा, आ गया, देखियो क्या कहा कि
पीपल वर यूनाइटेड। अभी देखिए ऊपर हेडलाइन में हमने आर देखा था, लेकिन यहाँ पे क्या दिया, दे दिया, वर दे दिया है। अच्छा एक चीज और देख लीजिए यहाँ पे, ये जो है कितने जो है अध्यापक हैं इसको जो है वेयर पढ़ाते हैं, क्या पढ़ाते हैं, वेयर पढ़ाते हैं। तो खासकर देखिए भैया, ये वेयर नहीं लिखा है, ये वर लिखा है। क्या लिखा है, वर है ना। पढ़ने पढ़िए और साथ साथ में जो अपना एक एक चीज उच्चारण भी सही करिए। और पीपल को भी कुछ लोग तो पीपुल बोलते हैं, पीपुल, जबकि पीपुल उपुल नहीं होता है। हाँ प्यूपिल हो सकता है, प्यूपिल का मतलब शिष्य होता है, ठीक है। तो पीपल वर, आप देखिए यहाँ पे पास्ट में दे दिया, वहाँ हेडलाइन जो है आपका दिया था किसमें, प्रेजेंट में दिया है। तो पीपल वर यूनाइटेड, जैसे कि मैंने समझाया था, तो यूनाइटेड का मतलब एकजुट थे, है ना। अब यहाँ के सेंस में पीपल वर यूनाइटेड, लोग एकजुट थे इन दियर कमिटमेंट। अब दोस्तों कमिटमेंट, कमिटमेंट का मतलब आप सुने होंगे, एक मूवी शायद आई थी सलमान खान की कोई मूवी थी, तो उसमें शायद वो बोलता है एक बार जो मैंने कमिटमेंट कर दी तो फिर मैं अपनी आपकी भी नहीं सुनता। तो कमिटमेंट का मतलब होता है प्रतिज्ञा, ठीक है। क्या होता है, प्रतिज्ञा होता है या प्रतिबद्धता होता है या वचनबद्ध होता है, ठीक है। अब एक चीज और मैं आपको इसमें क्लियर करा देता हूं, देखो यहाँ पे दियर का मतलब क्या, उनके लगेगा, उनके लगेगा, है। देखो पीपल वर यूनाइटेड इन दियर कमिटमेंट। दोस्तों मैं बता देता हूं कि पीपल का जो अपना होता है, पीपल का अपना क्या होता है, वो दियर बनेगा। कहेंगे कैसे, ये कैसे हो गया, तो आप जो है जैसे मैं समझाता हूं, जैसे आई है ना, आई सब्जेक्ट है, तो आई, आई का अगर अगर मैं तीनों पढ़ूं, आई माई मी, ठीक है, आई माई मी, मैंने क्या बोला, आई माई मी। इसी तरह से अगर मैं बोलूं जो है सी का, सी हर हर। इसी तरह से अगर मैं बोलूं ही का, तो ही हिज हिम। तो जहां पर प्लूरल होता है उसका, जैसे दे का अपना होता है दे दियर देम होता है ना, दे दियर देम होता है। इसी तरह से जहां पे प्लूरल होता है उसके लिए, अपने के लिए क्या आता है, जो है दियर का यूज किया जाता है। किसका यूज किया जाता है, दियर का यूज किया जाता है। अच्छा तो पीपल वर यूनाइटेड इन दियर कमिटमेंट। अब कह रहा है कि लोग एकजुट थे, लेकिन किसमें, किसमें एकजुट थे, अपने, अपने प्रतिज्ञा में। और मैंने क्या बताया, अपने प्रतिबद्धता में, अपने वचनबद्ध में लोग एकजुट थे। ये किसने बात कही, मुख्यमंत्री आदित्यनाथ योगी जी ने ये कहा। अच्छा अभी और है, देखो कह रहा है कि टुवर्ड्स। दोस्तों टुवर्ड्स का मतलब क्या होता है, टुवर्ड्स का मतलब होता है की ओर। क्या होता है, की ओर होता है, टुवर्ड्स मतलब की ओर होता है। अच्छा टुवर्ड्स के साथ ऑफ भी आता है, जैसे कहा जाए कि मार्केट की ओर, तो टुवर्ड्स ऑफ मार्केट क्या हो जाएगा, टुवर्ड्स ऑफ मार्केट। कोचिंग की ओर, तो टुवर्ड्स ऑफ कोचिंग। समझ पा रहे हैं ना। देखिए इसी तरह से टुवर्ड्स द कंट्री, तो बता रहा है कंट्री का मतलब होता है देश की ओर। क्या हो जाएगा, देश की ओर, या देश के प्रति भी कह सकते हैं सेंस लगाने के लिए, ठीक है। अब ये बात पूरा फिर से समझ लीजिए। देखिए कह रहे हैं कि पीपल वर यूनाइटेड इन दियर कमिटमेंट टुवर्ड्स द कंट्री। कह रहा है कि लोग, समझिए अर्थ निकालना, समझिए लोग, लोग क्या है, देश के प्रति या देश की ओर क्या है, अपने जो है क्या थे, अपने जो है, अभी मैंने बताया ना कमिटमेंट मतलब क्या बताया मैंने, प्रतिबद्धता, वचनबद्धता में क्या है, वो एकजुट थे अपने देश के प्रति। समझ पा रहे हैं ना। और देखिए एंड देयर वाज नो डिवीजन। क्या कह रहा है कि एंड देयर वाज नो डिवीजन अमंग देम ऑन द लाइन्स ऑफ कास्ट एंड सेक्ट। अच्छा इसको समझो। अब दोस्तों यहाँ पे दिया है देयर, क्या दिया हुआ है, देयर दिया हुआ है। तो समझिए देयर के बाद वाज आता है, वर आता है, समझिए। अब देयर का यूज कैसे करते हैं थोड़ा सा समझा देता हूं। देखो अगर जहां पर हमें सब्जेक्ट नहीं मिलता, क्या नहीं मिलता, सब्जेक्ट नहीं मिलता है। जैसे सब्जेक्ट क्या होता है, अच्छा सब्जेक्ट का पता कैसे करते हैं, कौन से करते हैं, है ना। जैसे मैं कहूं कि मैं आपको पढ़ाता हूं, तो आपने कहा कौन पढ़ाता है, तो मिला क्या सब्जेक्ट में, मैं पढ़ाता हूं। लेकिन अगर जैसे कहा जाए कि देर वाले मैं समझा रहा हूं, जैसे कि कहा जाए कि पढ़ने के लिए किताब है क्या है, पढ़ने के लिए किताब है, तो बोलो सब्जेक्ट क्या है इसमें, क्या सब्जेक्ट है, मिल रहा है। अब बोल रहे हैं क्या है, क्या है, क्या से थोड़ी ना बनता है, क्या से तो ऑब्जेक्ट का पता लगता है, ठीक है।
तो पढ़ने के लिए किताब है। तो देखिए जहां पर सब्जेक्ट का पता नहीं चलता है, ध्यान से सुनिएगा, जहां पर सब्जेक्ट का पता नहीं चलता वहां पर हम देयर को सब्जेक्ट मान लेते हैं। किसको मान लेते हैं? देयर को सब्जेक्ट मान लेते हैं। ठीक है, अब देखिए भैया, देयर यहाँ पे सब्जेक्ट है, लेकिन कहेंगे अच्छा सर सब्जेक्ट है तो क्या देयर का भी अर्थ यहाँ पे लगेगा? बिल्कुल नहीं लगेगा। जहां पर देयर पहले शुरुआत में लिखा जाता है, ठीक है, और वह एक सब्जेक्ट के रूप में काम करे, तो वहां पर उसका अर्थ कोई नहीं। कितने बच्चे ऐसे पढ़ेंगे? देखो मैं बताता हूँ, क्या कहेंगे कि देयर वाज नो डिवीजन। अब देखो अभी मैं गलत बता रहा हूँ, देयर वाज नो डिवीजन कह रहे हैं कि वहां, मतलब नो डिवीजन, वहां कोई विभाजन नहीं था, ऐसे पढ़ देते। नहीं, बिल्कुल नहीं, कोई विभाजन नहीं था। केवल क्या बोलेंगे? कोई विभाजन नहीं था। तो देयर वाज नो डिवीजन, कोई विभाजन नहीं था। तो मैंने क्या कहा? पढ़ने के लिए बुक है। अगर इसी को कहा जाए, कैसे कहेंगे? पढ़ने के लिए बुक है, देयर इज बुक टू रीड। समझ पा रहे हैं? देयर इज बुक टू रीड है, समझ पा रहे हैं ना? तो वही चीज है, क्लास में बच्चे हैं, बहुत से बच्चे हैं, तो देयर आर मेनी चिल्ड्रन इन द क्लास। तो जहां पर सब्जेक्ट नहीं मिलता वहां पर हम किसका यूज करते हैं? देयर का यूज करते हैं। अब वही बता रहे हैं कि एंड देयर वाज नो डिवीजन, कह रहे हैं कि और कोई भी क्या नहीं था? कोई भी विभाजन नहीं था। अमंग देम, अमंग देम, दोस्तों यहाँ पर जो एक मीनिंग मिली हमको, क्या? अमंग मिली। अमंग का मतलब होता है बीच में। क्या होता है? बीच में होता है। ठीक है, अच्छा बीच में की मीनिंग एक और होती है जो आप जानते हैं, क्या? बिटवीन। क्या होती है? बिटवीन। अमंग और बिटवीन जो है, दोनों का जो अंतर आप जानते हैं तो मुझे जो है कमेंट करके बताइएगा। चलो मैं बता देता हूँ, सुनिए। अगर बिटवीन का यूज होता है तो केवल दो लोगों के लिए होता है, और जहां पर अमंग का यूज होता है, किसका यूज? अमंग का यूज होता है, तो वो तीन या अधिक के लिए होता है। समझे मेरी बात? कितने के लिए? तीन या अधिक के लिए होता है। किसका यूज? अमंग का यूज। अच्छा समझते हैं। जैसे कहा जाए कि जैसे बिटवीन वाला फिर बताता हूँ। जैसे बिटवीन में वाला कहा जाए कि, मतलब मैंने बताया ना बिटवीन केवल दो के लिए, द एग्रीमेंट इज बिटवीन द टू कंपनीज, है ना? तो दो, मतलब कि दो बीचों के बीच, सॉरी दो कंपनियों के बीच क्या है? एग्रीमेंट है, समझौता है ना? और अमंग वाला अगर कहा जाए, जो है अमंग वाला कहा जाए कि सी इज अमंग द टॉप 5 स्टूडेंट्स इन हर क्लास। अब देखिए, मतलब कि वह 5 की बात कर रहा है ना? तो वहीं पे हम देख पा रहे हैं कि कह रहा है कि देयर वाज नो डिवीजन, देयर वाज नो डिवीजन, मतलब कि कोई भी क्या नहीं है? कोई भी विभाजन नहीं है। अमंग देम, अब यहाँ पे देम आया है ना, देम किसके लिए आया है? वो बता रहा है लोगों के लिए, मतलब लोगों के बीच में कोई भी विभाजन नहीं था, कोई भी विभाजन नहीं था। अब उम्मीद करता हूं कि समझ में आ गया होगा। अमंग का प्रयोग कहाँ होता है? जहां पर जो है तीन रहे या तीन से अधिक रहे, और बिटवीन केवल दो के लिए यूज होता है। समझ पा रहे हैं? तो बता रहा है कि उनके बीच जो है कोई भी विभाजन नहीं, कोई भी बंटवारा नहीं था। जैसे मैंने बताया यहाँ पे डिवीजन जो है एक नाउन है ना? डिवीजन नाउन, ऊपर हेडलाइन में बता दिया हूँ। और ऑन द लाइन्स ऑफ, अब यहाँ पे के आधार पर, है ना? किसके आधार पर? बोलो। जात के आधार पर, और सेक्ट का मतलब क्या होता है? संप्रदाय। क्या होता है? संप्रदाय के आधार पर। किसके आधार पर? जाति के आधार पर और संप्रदाय के आधार पर। ठीक है, चलो दोस्तों, अब मैं जो है अगला पार्ट बनाऊंगा, ठीक है, इसी का अगला पार्ट, क्योंकि छोटा छोटा वीडियो बनाऊंगा तो आपको पढ़ने में भी दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, तो अगला पार्ट देखने के लिए देखिए।